आप एक दीपक जला दे, एक दीपक जला दे, पितृदोष बदलेगा पितृ कृपा में। एक दीपक लगाना है, सिर्फ आपको एक दीपक आपके जीवन में साल की सबसे पहली अमावस्या एक दीपक लगा देने मात्र से पितृ होंगे खुश, और 7 बिंदी लगा देने से बड़ी से बड़ी समस्याएं होंगी दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है 11 जनवरी साल की सबसे पहली अमावस्या। सबसे पहली अमावस्या आप सभी को पता है, अमावस्या का दिन हमारे पितरों को समर्पित है। इसलिए हम सभी को अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित है सदा सर्वदा हम भी सुखमय आनंदमय रहते हैं। यदि हमारे पितृ अप्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में हम जितने भी कार्यों को हाथ लगा देते हैं वह कार्य हमारा अपूर्ण ही रहता है। आपको एक दीपक जला देना है, एक दीपक लगाना है। देखिए, आप समझते जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किस प्रकार हमें उपाय करना है, कितने दीप लगाना है, कब लगाना है। पितृदोष आपका, पितरों की कृपा आप सभी पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबसे इस पूरे वीडियो में हम सभी लोग 3 महा उपाय की चर्चा करेंगे। कितनी? 3 महा उपाय की, जिसमें से हम सभी को एक भी उपाय नहीं छोड़ना है। हम सभी को कोई ना कोई उपाय जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहला उपाय, हमें इस दिन पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बाँची जा रही श्री संत शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने एकदम बिल्कुल नया उपाय बताया है। बिल्कुल नया उपाय। यदि आपके बच्चे मंद बुद्धि के, अर्थात बच्चा लाल टपका रहा है, अर्थात आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा यहाँ मंद बुद्धि का है, इसकी बुद्धि कभी भी तीव्र नहीं हो सकती, आपने बहुत से प्रयत्न व उपाय भी कर लिए, तो एक बार आप श्री संत शिव महापुराण कथा का यह विशेष और दिव्य उपाय करके देखिए, निश्चित है लाभ जरूर मिलेगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको अमावस्या पर ही करना है, जो कि विशेष तिथि वो आ चुकी है 11 जनवरी, साल की सबसे पहली अमावस्या। देखिए, साल के प्रारंभ में ही पहली ही अमावस्या पर पूज्य गुरु जी का यह उपाय करके आप अपने बच्चे को है मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि बना सकते हैं। आप बहुत से डॉक्टरों के यहाँ इलाज उपाय कर करके थक हार चुके हैं, तो एक बार इस उपाय को जरूर करिए। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, यह गौ माता का बछड़ा है, दूध पी रहा है, आप देख रहे हो, बड़े प्रसन्नचित भाव से पी रहा है कि नहीं। आपको यहाँ से जो इसके मुख में फेन लगी हुई है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप सबके यहाँ जहाँ पर गौ माता हो आपके घर में या लग रही हो, जब आप दूध दूहने जाते हैं जो है, तो दूध जब पीता है तो वहाँ से फेन टपकने लगता है। आपको इसी फेन को प्राप्त कर लाना है, और जो भी बच्चा मंद बुद्धि का है उसे आप 2 से 3 अमावस्या देकर देखिए। बाबा की कृपा और करुणा से आपका बच्चा जो मंद बुद्धि है वह तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का निश्चित है होगा, क्योंकि यह श्री संत शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार पहले दीपक लगाना है। किस प्रकार से? सबसे पहले हमें इस प्रकार से एक लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है, परंतु आप ध्यान दें, सबसे पहले हमें दीपक, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो। अब बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे कि हमारे पास मिट्टी का दीपक नहीं, हम कौन सा दीपक लें? आप आटे से दीपक बना लें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास आटे में हमने नमक मिलाया है, तो आप लोग मिट्टी का दिया ले सकते हैं। यदि हो ना हो तो आटे का दिया बना सकते हैं। यदि ना भी हो तो आपके पास जो पुराना दीपक हो उसे आप धोकर स्वच्छ करके आप जो है धोकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक को, इसमें आपको रुई की लंबी बत्ती लगाना है। ध्यान रहे, लंबी बत्ती। कौन सी? लंबी बत्ती हमें लगानी है। और इस दीपक को, लंबी बत्ती के दीपक में, इसमें आपको डालना है क्या? गौ माता का घी।
जो गौ माता के दूध से बना घी हो उसी का प्रयोग करें। आप केमिकल युक्त चीज़ें न समर्पित करें, क्योंकि हमें पितरों को प्रसन्न करना है। यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो गए तो निश्चित है हम पर धन धान्य सुख वैभव की हमें प्राप्ति होगी। फिर आपको इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करके एक पात्र में हमें लेना है, प्रज्वलित नहीं करना जो है। फिर हमें इस दीपक को लेकर पहुंच जा रहा है कहाँ पर? सबसे पहले आप किसी भी तालाब पर जाएं, तालाब पर जाएं। वहाँ पर अब बहुत से लोग कहेंगे हमारे यहाँ, हमारे हम शहर में रहते हैं, हमारे जो है तालाब नज़दीक है नहीं, हम कहाँ करें? यदि जिसके पास सुविधा हो वो तालाब पर जला दे, पहला स्थान। दूसरा स्थान, आप किसी भी दूसरा स्थान उन लोगों के लिए जिनके पास तालाब है, तालाब में यदि नहीं है, यदि किसी आप पवित्र नदी के तट पर रहते हैं या पवित्र नदी आपके घर से थोड़ी ही दूर पर है, तो आपको उस दीपक को किसी भी नदी के तट पर प्रज्वलित कर देना है। परंतु ध्यान रहे हमें दक्षिण दिशा में ही दक्षिण दिशा में ही इस दीप को प्रज्वलित कर देना है, दक्षिण दिशा की तरफ जो है। अब कहोगे हमारे पास नदी भी नहीं, हम कहाँ प्रज्वलित करें? है ऑप्शन, उसके लिए पूज्य गुरु जी ने बताया है। आपको आपके घर के आसपास कहीं पर भी कुआं हो, कुआं या बावड़ी हो, बावड़ी, वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करके अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब कहोगे हमारे पास, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कुआं भी नहीं है, हम कहाँ प्रज्वलित करें? फिर भी उसके लिए आप सभी को परंतु दीप प्रज्वलित करना है। आपके घर में परिंडे का स्थान है, परिंडा है ना, परिंडा अर्थात जहाँ पर आप पानी रखते हैं, जहाँ पर आरओ लगा हुआ है आपका, वह पानी का स्थान होता है, वह पितरों का स्थान होता है। आपको पितरों के स्थान पर उस दीप को प्रज्वलित करना है। परंतु आप यदि पितरों के स्थान परिंडे के पास जाएं तो वहाँ पर पुष्प से अपने पितरों के निमित्त पुष्प को भी समर्पित कर दें और अपने पितरों की निमित्त पुष्प को समर्पित करें। ऐसा भाव स्मरण करें, क्योंकि पितरों का स्थान होता है, इसलिए आपको पूजा जैसी भी अपने पितरों की पूजा कर रहे पुष्प को समर्पित कर दें और फिर एक दीपक समर्पित करके अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी समस्याएं चल रही हैं उसको जो है कहते हुए अपने पितरों से कह दें। निश्चित है आप पहली साल की पहली अमावस्या पर इस उपाय को करके देखिए, बाबा की कृपा आप पर और पितरों की कृपा ज़रूर विद्यमान होगी। आप सभी लोगों के लिए इतना ऑप्शन पूज्य गुरु जी ने बताया है, इतने में आप कहीं ना कहीं दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, या फिर आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हमें इस प्रकार से पीला चंदन लेना है। पीला चंदन पितरों अमावस्या के दिन हमें 7 बिंदी लगाना है, पीले चंदन की 7 बिंदी। पीला चंदन आप लकड़ी का मुठिया रखें, उसे घिस कर आप पीला कर लें। पीला चंदन से आपको शुद्ध चीज़ें प्रयोग करना है। सबसे पहले जो है पीला चंदन को हमें भगवान गणेश जी के स्थान पर 1 बिंदी लगा देना है। दूसरी बिंदी भगवान शरणानंद कार्तिकेय के स्थान पर। तीसरी बिंदी हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बिंदी ध्यान रखना। चौथी बिंदी हमें यहाँ पर रखना है, जस्ट माता अशोक सुंदरी के ठीक अपोजिट। चौथी बिंदी हो गई। 5वीं बिंदी हमें बाबा कुबेर भंडारी पर लगा देना है, 5वीं बिंदी। 6वीं बिंदी हमें जहाँ से जल नीचे टपकता है यहाँ पर लगा देना, 6वीं बिंदी। और 7वीं बिंदी जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान नंदी, जहाँ पर नंदी रहते हैं, नंदी की सींग पर हमें नंदी की सींग पर उस बिंदी को लगा देना है। निश्चित है बाबा की कृपा आप सभी पर जरूर विद्यमान होगी। यह अमावस्या पर किया जाने वाला विशेष अचूक और दिव्य उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। और आप दीपक लगाना ना भूलें। पितरों की कृपा के लिए यह साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी अमावस्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।